हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 12th के अंतर्गत हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2025 लेटेस्ट आप देख सकते हैं। ऐसा ही बोर्ड पेपर आएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ना ही आपको घबराना है। इसी टाइप से बोर्ड पेपर आएगा। अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है तो एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मैच हो जाएगा। ओके, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा मैं आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। वीडियो के अंत तक जरूर रहना है और जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश, साहित्य, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं, तो ये हैं द्विवेदी युग के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चंद्रावली के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तट की खोज रचना है, तो ये है हरिशंकर परसाई की। ओके, ये उपन्यास है इनका। उपनाम बहुत पूछे आते हैं। अस्क उपनाम किसका है? उपेंद्र नाथ का। ओके, सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है और आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। तो ये आपको उपनाम भी याद रखने हैं। माटी की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेखा चित्र है। ओके, राम वृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र है, ये भी आपको याद रखना है। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं, तो ये हैं श्रीधर पाठक। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हाफ ईयरली के पेपर, फर्स्ट टर्म के पेपर, सारे पेपर आपको देख लेने हैं। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। साथ की रचनाएं आपको पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लोकायतन की विदा है, तो ये महाकाव्य पंत जी का। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपको नोट डाउन करते जाना। ओके, दूसरा शतक का प्रकाशन यहाँ पूछा गया है, तो 1951 है, तो ये 1951 हो जाएगा। प्रथम अगर पूछा जाए तो 1943 है। इसके 3 प्रकाशन थे, तीनों आपको याद रखने हैं। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, अगर तीसरा पूछा जाए तो 1959 हो जाएगा। ओके, इसके लेखक कौन है? अज्ञे। ठीक है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आपको तीनों प्रकाशन डेट याद रखनी है और इसके लेखक भी याद रखने हैं। ओके, सेकंड, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो ये बीसल देव रासु, ये आदिकाल का ग्रंथ है। ओके, संसद से सड़क तक की रचना किसकी है? ये धूमिल की है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की रचना आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, खूब पूछी आती हैं। ठीक है, प्रेमचंद की भी, तो कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस। ये पैसेज है, गद्य में आपको 2 पैसेज मिलते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। एक पैसेज से 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, जिसमें संदर्भ कंपलसरी पूछता है, संदर्भ पूछेगा या फिर पाठ का नाम या लेखक का नाम। ओके, मैंने आपको ट्रिक से करवाए सारे, करवाए हैं, प्लीज़ देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो 1 to 4 चैप्टर आपको रीड कर लेना है। सभी की ट्रिक आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि इसमें अशोक आ गया, अशोक आ जाए, कालिदास आ जाए, तो ये चैप्टर है अशोक के फूल। ओके, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। ओके, रेखांकित की व्याख्या पूछ लेता है, ये आपको इजीली पढ़कर मिल जाएगा पैसेज में से। चॉइस में जो चैप्टर आया वो है हम और हमारा आदर्श। ओके, इस चैप्टर का नाम क्या है? हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रेखांकित की व्याख्या पूछी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आत्मा एवं पदार्थ के विषय में लेखक का क्या विचार है? ओके, यहाँ तक। गद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखना है, गद्यांश की भाषा आपको बतानी है। रेखांकित की व्याख्या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। पाठ का नाम, लेखक का नाम पूछा गया। अब क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो पाठ का नाम, लेखक का नाम पूछेगा तो आपको ऐसे इजीली लिख देना है, या फिर संदर्भ पूछेगा। तो इसमें संदर्भ पूछा गया तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अंतर्गत हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अंतर्गत हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बात वही होती है। ओके, पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, उसी से संदर्भ बन जाता है। ऐसे पूछेगा तो आप ऐसे लिख देंगे, तो इजीली आप कर लेंगे। भाषा यहाँ पे लिख देना सरल और खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं काव्य के क्वेश्चन। ये जो व्याख्या है बापू के प्रति, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत।
ये लास्ट का चैप्टर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, स्टार्टिंग के आपको पढ़ लेने हैं, उसमें से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे कि ये वाला श्रद्धा मनु वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक व्याख्या बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, कोई भी कोड आए उसमें पूछा जाता है। ओके, ये आपको कर लेना है। मैथिली सर गुप्त का क्या कि अनुताप पढ़ लेना है अच्छे से, पवन दूत का चैप्टर पढ़ लेना है, इन्हीं में से आपको व्याख्या मिल जाएगी। ओके, इसमें भी वही संदर्भ पूछा गया है, पदांश के आधार पर महात्मा गांधी की विशेषता लिखनी है। रेखा के तंज की व्याख्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये अंडरलाइन होता है वही आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। पदांश का भावार्थ लिखना मतलब इसको अपनी भाषा में आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना है अच्छे से। काव्य का सौंदर्य बताना है, कौन सी भाषा यूज हुई है, कौन सा रस, कौन सा अलंकार, ये होता है काव्यगत सौंदर्य। ओके, तो ऐसे आप संदर्भ लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख देना कविता से लिया गया है। ओके, ये कविता कौन सी है, युगांत, उसमें से ये लिया गया है। ठीक है, ऐसे पूछेगा शीर्षक का नाम, तो बापू के प्रति कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ओके ये लिख देंगे। गांधी जी की विशेषताएं लिख देंगे। ठीक है, अहिंसावादी थे, सत्यवादी थे, और ये आप लिख दीजिएगा। काव्यगत सौंदर्य में आप लिख देंगे अलंकार, रूपक, अनुप्रास, रस, शांत, गुण, माधुर्य। ओके, ये हो गया काव्यगत सौंदर्य। पद्यांश का भावार्थ आपको अपनी भाषा में लिख देना है। ओके, तो इस तरीके से आपको अच्छे से कर लेना है। श्रद्धा मनु वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी करवाया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसमें भी वही क्वेश्चन है, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्यगत सौंदर्य। उसके बाद आपको लेखक का साहित्य परिचय देना है, उनकी रचनाएं लिखनी है। ठीक है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आपको बता दूंगी आपको कौन कौन से याद करने हैं। इधर से ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कहानी में आपको पंचलाइट, बहादुर, लाठी, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ओके, इसमें करेक्टर या उद्देश्य से पूछा जाता है, तो चॉइस में मिलेगा, कर लीजिएगा। खंड काव्य अलग अलग जिले में अलग अलग चलते हैं, तो मैंने त्यागपति में करवा रखा है हर्षवर्धन। अगर नायक का पूछेगा तो आप हर्षवर्धन का लिखेंगे, नायिका का अगर पूछा जाएगा तो आप इनकी जो बहन थी राजश्री उनका लिखेंगे। दोनों ही मैंने करवा रखे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, जीवन परिचय आपको 1, 2, 3 और एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, ये आपको गद्य में कर लेने हैं। काव्य में आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 याद कर लेने। ओके, बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मिल जाएगा। अब संस्कृत में देख लेते हैं आपको कौन कौन से जातक कथा वाला करना है। उलूक जातकम, नृत्य जातकम। ओके, आत्मा का सर्वज्ञ वाला, संस्कृत भाषा महत्व वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। उलूक जातकम, नृत्य जातकम वाला करना है। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी प्री बोर्ड पेपर के बाद, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसी में से आपको मिलेगा। ठीक है, ये महामना मालवीय वाले चैप्टर का है, इसका श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी। ये चैप्टर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, स्टार्टिंग के आपको पढ़ लेने हैं जातक कथा तक। ओके, ये है महामना मालवीय चैप्टर्स का। इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से सेपरेट पूछा आता है, ये आपको अच्छे से कर लेना। दोनों का संदर्भ आप क्या लिखेंगे, इस पर आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, दोनों का संदर्भ सेम रहेगा। चैप्टर का नाम क्या है, महामना मालवीय चैप्टर से ये लिया गया। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, तो इसको आपको संदर्भ लिख के ये लिख देना। ठीक है, संस्कृत के चैप्टर में आपको 4 चैप्टर पढ़ने मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको श्लोक में क्या करना है, एक तो आपको महामना मालवीय चैप्टर का ये सेपरेट पूछा जाता है, या आप इतना ना कर पाओ तो आपको एक ही चैप्टर के जो 14-15 श्लोक हैं सुभाषित रत्नानी वाले चैप्टर के मैंने सारे करवा रखे हैं एक ही वीडियो में, लिंक शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। उसमें से एक श्लोक डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, इसमें भी देखो पूछा गया है। ठीक है, ये महामना मालवीय चैप्टर का है, ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। ओके, तो इस चैप्टर के आपको
13-14 जो भी श्लोक हैं सारे कर लेने हैं, एक डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, मैं आपको दोनों की हिंदी अभी बता दूंगी। ये तो बहुत ही सिंपल है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, 9 2 11 होना, भाग जाना। उसके बाद आपको एक पैसेज मिलता है जिसे रीड करके आपको आंसर देने होते हैं, इसलिए आप कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ये आप संदर्भ लिख देंगे, चैप्टर भी इसका पूछा गया है, उसका भी संदर्भ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपको गद्यांश लिखना है। ठीक है, अभी आपको इसकी भी हिंदी बता दूंगी। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। ओके, इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। ये सुभाषित रत्नानी वाले चैप्टर का जो आया हुआ है, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। ये महामना मालवीय चैप्टर की जो व्याख्या आई है, संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया, तो आप ये लिख दीजिएगा। लास्ट लाइन का, बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, यहाँ तक पूछा गया उतना ही लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। ओके, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। ये आत्मज्ञ सर्वज्ञ वाले चैप्टर का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर्स मैं आपको करवा दूंगी, तो कर लीजिएगा प्री बोर्ड एग्जाम के बाद। ओके, चॉइस में ये है, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। ये वाला पैसेज हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था, सेम टू सेम यही आया था। ठीक है, तो पैसेज तो कोई भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसको आप रीड करके आंसर दे लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ग्रामर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पंथ और पथ। तो पंथ बोलते हैं संप्रदाय को, पथ बोलते हैं मार्ग या रास्ता, तो ये वाला सही हो जाएगा। स्वर्ण सोना होता है और सवर्ण होता है उच्च जाति, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान से करने। ओके, कुल वंश हो गया, परिवार हो गया, ठीक है, नग पर्वत हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। बाकी को शुद्ध करना इजली आप कर लेंगे। मैंने भोजन कर लिया है, विष्णु के अनेक नाम हैं, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। ये ग्रामर मैंने बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में करवाई, एक ही वीडियो में आपको सारे रस छंद अलंकार मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, एक आपको पत्र लिखना है तो लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको साहित्य हिंदी, तो मैंने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करवा दिया। इसके बाद आपको साहित्य हिंदी का पेपर मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी मिलेंगे। ठीक है, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।